मम्मा, आज खाने में क्या बना है? मुर्गी का सालन है भाई। भाई क्या मसला है यार? जब देखो सालन बनता रहता है, कुछ और भी बनता है इस घर में। तुम्हें कोई तमीज़ है? मतलब क्या हो गया है? ना शुक्रापन क्यों करो? शुक्र करो तुम्हारी टेबल पे खाना रखा है। जब देखो मतलब और तमीज़ से बात किया करो यार। देयर इज़ नो सच थिंग एज अ परफेक्ट पेरेंट। मैं बच्चों की वेलबींग के बारे में बहुत बात करती हूँ, लेकिन मैं भी गलतियाँ कर जाती हूँ। आई होप आपने मॉमकास्ट को लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, क्योंकि अगर नहीं किया तो प्लीज़ फ़ौरन अभी करिए ताकि मैं अपनी दुखी दास्तान कंटिन्यू कर सकूं। हम पेरेंटिंग स्किल्स सीख कर नहीं आए हैं। स्किल्स, कोई भी स्किल्स पैदाइशी नहीं होती, सीखी जाती हैं। लेकिन मसला ये है कि कोई हमें बताता भी तो नहीं है कि करना क्या है। भाई बच्चे पालने कैसे हैं? Nobody knows what to do. Most parents yell, किसी को नहीं पता कि आगे क्या करना है, क्योंकि the parenting strategies that we don't know कि कौन सी parenting strategy कहाँ लगानी है, because it works differently for each one of us. But one thing that really does work and works for all of us, ब्रेक के बाद बताती हूँ. But one thing that really does work और जिस पर आज मैं बात करूँगी वो है रिपेयर. आज मैं रिपेयर की पेरेंट चाइल्ड कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगी, लेकिन इसको आप अपनी ज़िंदगी की किसी भी रिलेशनशिप में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, सास बहू हो, एम्प्लॉय एंड बॉस हो. इट वर्क्स लाइक वंडर्स. सो लेट्स प्रैक्टिस रिपेयरिंग. रिपेयरिंग एक्चुअली एक ऐसा एक्ट है जिसमें आप माजी में जाकर आइडेंटिफाई करते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया दैट क्रिएटेड दैट डिस्कनेक्ट विद माई चाइल्ड. आप अपने किए हुए रवैये की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और पूरी जिम्मेदारी से एक्नॉलेज और एक्सेप्ट करते हैं वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो आपके रवैये से क्रिएट हुआ, और ये कि अब मैं इसको कैसे सही करूं. बेसिकली इट्स सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड देन एक्शन. रिपेयर बेसिकली ओपन्स अ कॉन्वर्सेशन. आप रिपेयर करते ही उस चीज़ का है जो रप्चर हुई होती है. कहीं से कोई चीज़ फट जाती है तो उसकी मुरम्मत की जाती है ना. सो रिपेयरिंग के लिए ज़रूरी है कि आप पहले ये समझें कि हाँ, there has been a rupture, so it's like हाँ यार गलती हो गई है, I messed up, but I am willing to mend it. I am willing to make it up for it. It means कि आप किसी की expectations पे पूरा नहीं उतरे and someone was hurt by your actions. एक चीज़ और, repair is very different from apology. Apology shuts a conversation. अच्छा sorry ना, अब नहीं करूँगी, and conversation खत्म. Repair works differently. Let's go back to my previous story. My son is angry and frustrated. It's my job as a parent to make my child feel safe and validated at this point of time. अब आप कहेंगे कि इतनी बदतमीजी की है फिर भी हम ही झुके. क्या बदतमीजी है? सर चढ़ जाएगा. देखें, बदतमीजी बच्चे ने क्यों की इस पर बाद में आएंगे, बट अगर मैंने इस इंटरैक्शन को रिपेयर नहीं किया तो बच्चा अपने ऑटोमेटिक कोपिंग मैकेनिज्म की तरफ जाएगा, एंड दैट इज सेल्फ ब्लेम. बिकॉज मैं उसको 10 बातें ऑलरेडी सुना चुकी हूँ कि तुम बदतमीज हो, ना शुक्रे हो, एंड ब्ला ब्ला ब्ला. द चाइल्ड विल अज्यूम दैट समथिंग इज रॉन्ग विद मी. आई एम नॉट अ गुड पर्सन एंड आई मेक बैड थिंग्स हैपन. अम्मा इज नेवर हैप्पी विद मी. एंड दीज डिस्ट्रेसिंग इवेंट्स इफ गो अनरिपेयर्ड, अगर मैं सही नहीं करूँगी, अपने बच्चे से ताल्लुक नहीं बनाऊंगी, तो इट डेवलप्स इनटू चाइल्डहुड ट्रॉमास इन अडल्ट लाइफ. सेल्फ ब्लेम शायद बचपन में तो गुजर ही जाए और इतना बुरा इम्पैक्ट ना हो, लेकिन इन अडल्ट लाइफ इट विल लीड टू डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस. रिपेयरिंग का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वी हैव टू बी परफेक्ट और हर डांट पर आप हर दफ़ा रिपेयर करें. बट हाँ, आप इस प्रोसेस को जिस हद तक कर सकते हैं, यू शुड डू योर बेस्ट, बिकॉज इट हेल्प्स अस गो फर्दर इन रिमूविंग सेल्फ ब्लेम स्टोरीज. जब भी आपको कोई डांट के बाद गिल्ट हो, प्लीज़ रिपेयर. रिपेयरिंग उन मिसिंग एलिमेंट्स को फिल करता है और आपके और बच्चे के दरमियान सेफ्टी, कनेक्शन और मोहब्बत बढ़ाता है. इट्स लाइक सेइंग टू द चाइल्ड, आई एम हियर फॉर यू नो मैटर व्हाट. इट्स लाइक टेलिंग द चाइल्ड कि बेटा यस, आई येल्ड एट यू, आई मेस्ड अप, मैं थकी हुई थी, बट नाउ मैं इस कहानी की एंडिंग चेंज करना चाहती हूँ. मेमोरीज क्या हैं? यादें, राइट? इसीलिए थेरेपी इज हेल्पफुल. जब आप बचपन के पेनफुल एक्सपीरियंसेस को याद करते हैं इन अ मच सेफर एनवायरनमेंट, तो इवेंट वही रहता है, बट उस इवेंट की कहानी बदल जाती है, क्योंकि जब वो बचपन में हुआ था, इट कॉज्ड यू डिस्ट्रेस एंड इट वाज़न्ट रिपेयर्ड. अब आप उसी कहानी को एक नए पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बिकॉज यू फील सेफ एंड सिक्योर.
और आपका पैराडाइम चेंज हो जाता है। और जब आपका पैराडाइम चेंज होता है तो देखने का नज़रिया चेंज होता है, तो आप चेंज हो जाते हैं। यू आर मोर कनेक्टेड टू योर रिलेशंस, यू मेक पीस विद इट। और इसी तरह रिपेयर के ज़रिए हम इफेक्टिवली अपने माजी बदल लेते हैं। तो चलिए, वॉक विद मी। आई वॉन्ट टू राइट माई स्टोरी डिफरेंटली in order to repair the incident that happened with my son. अगर मैं अपनी कहानी को बदलना चाहती हूँ तो उसके लिए ज़रूरी है that I repair myself first. उसके लिए सबसे पहले I have to separate my identity with my behavior. यानी कि अगर मैं अपने बच्चे पे चीखी तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं एक बुरी माँ हूँ. That event and that behavior does not define me. हाँ, I admit कि मैं struggle कर रही हूँ, but I remain good on the inside, जो actual में मेरी identity है. I'm a good parent, but I'm just having a hard time. जब मैं इस बात को समझ लूंगी तो अब मैं इस रिफ्लेक्शन को अपने आप को रिपेयर करने में इस्तेमाल करूंगी. So don't be too hard on yourself. Forgive yourself. माफ करें अपने आप को. Once I've repaired myself, next I'll make a repair with my child. इसमें simply I'll recall what happened. मैं उस इवेंट की पूरी जिम्मेदारी लूंगी और मैं कम्युनिकेट करूंगी कि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसी सिचुएशंस में क्या बेहतर कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, हाँ बेटा, आई नो यू weren't too happy to see the सालन. मैं भी थकी हुई थी. आई didn't mean what I said. नेक्स्ट टाइम जब सालन बने तो ऐसे रिएक्ट करने के बजाय प्रॉबली जस्ट टेल मी कि अम्मा आज मैं आधी रोटी खाऊंगा. ये 15 मिनट की कॉन्वर्सेशन कैन हैव अ लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट. Through this conversation, I just replaced what could have been a story of self-blame into a story of trust, safety and communication. आपके बच्चे को ये मैसेज जाता है that no matter what, मेरी अम्मी मुझसे प्यार करती हैं and I am not a bad person. इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें. प्लीज़ ऐसे जुमले ना बोलें that puts the blame on the child. बेटा ऐसा होता ही नहीं अगर तुम बदतमीज़ी नहीं करते. तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि तुम्हारी मेज़ पर खाना है. मर जाऊंगी ना तो याद करोगे. ऐसे जुमले जो अक्सर हम बोल जाते हैं, they not only fail and lack connection, but बच्चे को ये मैसेज देते हैं that बच्चे ने आपको ऐसा करने पर मजबूर किया है. He is responsible. और वैसे भी आपका ऐसा रिएक्शन is definitely not a good example of emotional regulation, जो हम इस टाइम पे उनको सिखाना चाह रहे हैं. रिपेयर प्रैक्टिस करने से योर चाइल्ड विल नो हाउ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर बिहेवियर बिकॉज वी एज पेरेंट्स रोल मॉडल्ड इट. इट हेल्प्स बिल्ड सेल्फ रेगुलेटेड अडल्ट्स जो अपने इमोशंस को हैंडल करना जानते हैं. Now that I've reconnected with my son, I can teach him a skill he did not learn before. I can now actually help him change his behavior. मैं अब इस पोजीशन में हूँ कि उसको समझा सकूँ कि उसको अपने इमोशंस कैसे मैनेज और रेगुलेट करने हैं. Even if he is disappointed, he cannot disrespect somebody's effort and feelings. Since I've made a repair, I can now communicate effectively. ये सब मुमकिन नहीं था अगर मैं रिपेयर ना करती और उसको ही जिम्मेदार ठहराती अपने रिएक्शन का. And it's never too late. मुझे भी ये सारी बातें थ्रू रीडिंग एंड कोर्सेज एंड रीडिंग लिटरेचर के थ्रू पता चली. मैं भी सोचती हूँ कि ये बातें अगर मुझे पहले पता चलती तो थिंग्स वुड हैव बीन अ लॉट डिफरेंट. एंड आई थिंक मेरी पेरेंटिंग ही बिल्कुल डिफरेंट होती. बट मुझे ये बात पता है कि लर्निंग अ स्किल टेक्स टाइम एंड इट्स नेवर टू लेट एंड आई कैन ऑलवेज स्टार्ट टुडे. इसकी एक छोटी सी मिसाल दूँ. इमेजिन कि आज आपके वालिदैन आपको कॉल करके ये एडमिट कर लें कि आपके जितने भी चाइल्डहुड इश्यूज़ थे वो आपकी वजह से नहीं बल्कि उनकी वजह से थे. It was them who could not imagine, it was them who could not handle the situation properly at that time. तो आपको कैसा लगेगा? अगर मेरे ये अल्फाज सुनकर ही आपको अच्छा लगा हो तो इमेजिन करें कि एक एक्चुअल रिपेयर का क्या इम्पैक्ट होगा. वो कहते हैं ना, मिस्टेक्स आर ऑलवेज फॉरगिवेबल ओनली इफ वन हैज़ द करेज टू एडमिट देम. इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर. आई लीव यू विद दैट थॉट. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.